सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा जजमेंट आता हुआ दिखा है और ये जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, यानी कि जो राजनीतिक कंपनियां चंदा लेती है बॉन्ड्स के जरिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी कंपनियां जो चंदा दे रही हैं उसके बारे में, राजनीतिक दलों के फंडिंग के बारे में जानकारी मिलना जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, अभी फैसला चालू है और नागरिकों के पास सरकार से इस पर सवाल पूछने का पूरा हक है। किसको कितना चंदा किसने दिया है ये जानने की ज़रूरत है। और साथ ही ब्लैक मनी रोकने के लिए सिर्फ ये बॉन्ड ही अकेले जरिया नहीं है, और भी कई और सारे तरीके हैं जिनके जरिए ये किया जा सकता है। तो ये बड़ा जजमेंट आता दिखा है। इस जजमेंट की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार जरा बग्गा साहब से समझते हैं। बग्गा साहब बताएं सर। जी अनिल जी, जैसे आप कह रहे थे कि अभी भी चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, मैं देख रहा था अंतराल में भी, तो यूनानिमस वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। आज बहुत अहम फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है कि आप जमा कर सकते हैं राशि, और स्टेट बैंक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा जो आप ये पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में उसको दर्ज कर सकते हैं, और ये रहता है एनोनिमस, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप देखें तो ज्यादातर कॉरपोरेट्स ने ट्रस्ट बनाए हुए हैं और वो सारी पार्टीज को पैसा देते हैं, और काफी एक पारदर्शी तरीके से, स्पेशली जो बड़े ग्रुप्स हैं, टाटास हुए, बिरलास हुए, आप देखेंगे कि उनके ट्रस्ट हैं जहां से वो फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये बहुत अहम फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे रहे हैं कि देखिए, अगर कोई आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राशि दे रहा है तो हो सकता है कि वो फिर आगे जाके आपसे कुछ मांगे। तो क्विड प्रो क्यो बन जाता है इससे, कि मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे कुछ रियायत दीजिए किसी और जगह पर, और वो वोटर के लिए ठीक नहीं है। उनकी फंडामेंटल राइट को वो वैलिड नहीं रहने देता। तो फंडामेंटल राइट के तौर पे उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता आनी चाहिए। पढ़ना पड़ेगा पूरा। दो ओपिनियन आए हैं, एक चीफ जस्टिस से और एक जस्टिस खन्ना से। तो ये पढ़ना पड़ेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं पारदर्शिता की तरफ से। ओवरऑल अनिल जी, अच्छी बात क्या रहेगी कि स्टेट बेस्ड फंडिंग हो पार्टीज की, ताकि लोगों पर भी ऐसा नहीं कि दुकानदारों से हफ्ता वसूली की जाए। जब चुनाव आते हैं हम देखते हैं कि कार्यकर्ता जा जा के दुकानदारों से ले रहे होते हैं पैसे, और ऐसे ही कॉरपोरेट से पैसे उठाए जाते हैं। तो उस पे सरकार जरूर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स लाई थी, उसको थोड़ा टेम्पर करने के लिए और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। बट अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि काला धन की जो मुहिम है वो केवल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से नहीं, आप और चीजें भी करिए। ये वोटर का फंडामेंटल राइट इससे क्षतिग्रस्त होता है, क्योंकि वोटर को पता नहीं चलता किसने इन्फ्लुएंस किया है पार्टी को पैसे देके। तो आप जारी करिए एक ब्यौरा कि किस किस ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स आपको दिए हैं। इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो कॉरपोरेट्स देते हैं अनिल जी, वो जरूर अपने एनुअल रिपोर्ट्स में बताते हैं कि हमने इतने पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू दिए, और उनके पॉलिटिकल ट्रस्ट बने हुए हैं, पॉलिटिकल फंडिंग के ट्रस्ट। सो जो अच्छे कॉरपोरेट हैं, एथिकल कॉरपोरेट्स हैं, वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रहे हैं। बट इससे पूरा एक ब्यौरा देना पड़ेगा। यही अभी ब्रेकिंग न्यूज है अनिल जी, तो इससे ज्यादा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक बात है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से इसे समझाया भी कि इसकी क्या खासियत और क्या मायने है। तो ये जजमेंट आता हुआ दिखा है। संजीव खन्ना साहब और चंद्रचूड़ साहब दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो संशोधन किए गए उन्हें असंवैधानिक करार बेसिकली। हाँ, सीजीआई ने यही कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज टू बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो स्कीम को खत्म करा जा रहा है। और जो अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट है, ब्लैंकेट कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग, इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। तो ये दो बड़े फैसले अभी भी सीजीआई की तरफ से आ रहे हैं सर इस पर। बिल्कुल, आज ये अब टॉक ऑफ द टाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इस पर विस्तार से विश्लेषण भी होता है।